Presenting by Jay Ambe Film Haripura. दात्मायमाना करकंज संपुटे यताब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः ओम श्री राधा श्री राधा मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते वृन्दिते त्रिलोकशोकहारिणे प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभोविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसोनुसंगते कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लवं प्रभारुणाग्रिकोमले पराभयस्वरत्तरे प्रभूतसम्पदाले कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवा सुविभ्रमं सुसभ्रमं द्रगन्त्यबाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्ण प्रदीप्त घोर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदे मंगले विचित्र चित्र संतर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंगिते कलाविलास खंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि गोविदे कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत साध कुंभ 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 सोस्तनि प्रशस्त मंग हास्य चूर्ण पूर्ण शोक सागरे कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् जय हो वर्णमालिकाञ्चिते श्रीरेखकम्बुकण्ठके जय हो त्रिशोत्रमङ्गली गुणातिरब्धदीप्तिरीधिते सलोल नील
कांचिते त्रिरेक कंब कंटके त्रिशोत्र मंगली गुणा विरात्मदे त्रिदीदिते सलोल लील गुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंबलंब मान पुष्पमेखला गुणि प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सोंड दंडिका परोह शोभ गोरूपे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरार वत्सल समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरवे विलोल हे लवंगो विलोल हे मवल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचि जावरा प्रदे अपार सिद्धि मध्य दिग्ध सत्पदांगुलीन के कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं भवेत् तदेव संचिदं त्रिलोककर्मनाशनं लभेत तदा ब्रजेन्द्र सोनो मण्डलप्रवेशनं लभेत तदा ब्रजेन्द्र सोनो मण्डलं प्रवेशनं राकायां च सितां यष्टां दशम्यां च विशुद्धधी जय हो एकादशा त्रयोदशा पठेत् साधिका यम यम कामयते कामं तम तम प्राप्नोति साधक जय हो राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति शास्त्रेव लक्षणा उरुदग्ने नाभिदग्ने हनग्ने कंठदग्नके राधा कुंडजले स्थिताय पठेत् साधकं सत्साधकं तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक्सार्थं तथा लभेत् ऐश्वर्याय प्रसादेन साक्षात् रसा पश्यति राधिकां तेन न तत्क्षणादेव तुष्टादत्ते महावनं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री व्रजाधिपम् अतः परतरं पार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते वैष्णवजं न विद्यते बोलिए राधा रानी की जय हो बोलिए शंकर भगवान की बोलिए देव नारायण भगवान की जय श्रीवत्सवंश वरवारिद पूर्णचंद्रम श्रीजीयराय बलभद्र पदाब्ज भृंगम श्रीवेद मूर्ति मुरलीधर सुन्नरतनाम श्रीमच्युकं सुवरदं शरणं व्रजेमः। श्री सांडल्य कुलारविंद तरणी
राधे शशि भारतम श्रीमद्कोविद श्री सुकार चरणो द्वंदेक संजीवनम श्रीमद्भागवतासया प्रवचने स्वाचार्य संस्मारकम वंदे ताम करुणाकरं वधवरं श्रीमदन्तां गुरु। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम। राधे श्री राधे राधे। वंदे पन्नगभूषरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवयनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाश्रय। जामण मणालो शा करजो वाह जो छानी नंगे पड़ जाए आज शाम का दामा धूम करजो। आजकल ये खतावण बा गया जैसा मावा फावा रे ऐसा पाड़ बा क्या डेरी पे तो जारियो बना दे। अरे नारायण भगवान कह रहे हैं कि गाय के दूध से जो मिठाई बनती है मिठाई बनाओ और खाओ और 7 दिन तक कथा सुनो। महाराज कई बात कर रहा यो भी नहीं हो सके तो फिर अगला श्लोक में बताओ भागवत में कि वो आदमी एक टाइम भोजन कर सके तो एक टाइम की तो अशी आदत ही न राखी। हुता उठ्या रोटी खावा शाम का खावा दोपहरा का दोपहरी करा तो 2 टाइम खा लो। महाराज 2 टाइम की चिंता मत करो 2 टाइम तो खावा मगर मैं या देख ली तो कथा भागवतर कई ईशो कोई व्रत उपवास 11 12 12 प्रदोष आ जावे पुण्य आ जावे तो और ज्यादा भूख लगे। अब प्रदोष की वहां की तो था के ख्यान की करो पर मैं भागवत जी की तो मुंह खेरी हूं श्लोक पढ़ के वह भागवत जी खेरी के 2 टाइम भोजन कर पाऊं भी था को रेणी आवे तो 3 टाइम भोजन करो 3 टाइम इन्हें रेणी आवे तो भागवत साची साची बात कह रही है कि आपना लारे रोटी खा रा जानो 4 बजे उठनो रोटी खा लेनो पाछो तो 8 9 बजे तक रोटी खा लेनो पचा छोरा छोरिया ने बेटा की पूने कहते कि टिफिन बांध ले खत्ता हुण बा जाऊं जो उठी बेटी भूख लाग जाए तो उठी खाओ तो भी आपने दोष न लागे। अरे नारायण आपने अगर रह जाए तो अशो ही भावटी भूख लागती है कथा में विघ्न आते हो और भूख में मन जाते हो तो टिप्पण लियो तो भी भागवत कह रही आपने कई दोष को घृतपानम पयापानम। मगर मुख्य चीज क्या है आप कैसे भी रोटी खाइए पानी पीजिए मगर मुख्य क्या बताया है। मुख्य बताया है कीर्तनम से भागवतम स्वर्णम। भागवत को भगवान श्री कृष्ण नारायण की वांगमय मूर्ति समझ करके कथा का स्मरण करो। मुख्य ये चीज है उनका गुणगान करो वहां की प्रेम सु एक एक अक्षर ने प्रेम सुनो बस और कहीं नहीं। रामायण ने आप सुनबा जावा तो रामायण में कही है सुन क्रिया करो। राम जी राजा दशरथ के बचना ने निभावा का वास्ते भगवान श्री राम अपने पिताओं का मान रखने के लिए 14 वर्ष के लिए पिताजी आज्ञा ले और वहां को मान राखबा का वास्ते 14 वर्ष तक वनवास चलिया गया। हम आपा ने समझ में बेटी की आपा ने अपने माता पिता को कहना के लिए 14 वर्ष तो कही खेते जाबा की खेते हो तो ल हिंद्रो तुरंत रुआना है जानो साहब। आजकल तो 14 वर्ष बाड़ा में गाय ने पानी पापा खेते हो तो अब दादा थू ही उठी को आयो दे पातो या तो न सुबह पादे वहां पे किसी की मरी नहीं की रात सुबह पादे वहां 14 वर्ष की सोच लो 14 वर्ष जा सकेगी वो घंटा के लिए वन को बाड़ा में पानी पापा खेरिया भाई मुंह भूल गयो रे खेलडा खेलडिया ने पानी पापो जा तो कतरी बात बनाई सुबह पा दे वहां कर दे वहां दोपहरा का पायो है वो तो न पीवे खाली पायो जो नहीं पी दो। अरे नारायण आप की श्रद्धा कैसी है 14 वर्ष के लिए वो वनवास चले गए तो आपको ही जाना है। आपके पिता आपकी माता आपको कुछ वचन देती है कुछ आज्ञा करती है तो आपने वह आज्ञा परिपूर्ण कर ली तो आपने रामायण सुनवा को फायदो मिली। एक भी दिन अगर आपके माता पिता की बात को आपने नहीं माना अपने पूर्वजों की बात को नहीं माना
तो वो रामायण कहती है तूने मुझे मुझे क्या श्रवण किया, मैंने सुन तू कहीं की दो, ऐसे सुनने में तुझे क्या फायदा है। मगर भागवत ऐसा नहीं करते। भागवत तो कहती सुन बस अपना घर जोर जो रोज करिया जो काम पासो करवा लाए, केवल श्रवणम कीर्तनम सुनो केवल। रामायण ने भी सुननी वाह मैं कही दो जो आज काम करना पड़ेलो, माँ बापा को सेवा करनी पड़ेली, न होना रामायण सुननी वाह मानी कीर्तनम स्वरणम। इसलिए भागवत जी का स्मरण करो, और जब भी कीर्तन आए, जब भी भगवान का श्लोक आए, चाहे समझ में आवे ना आवे, कोई श्लोक है कोई कथा समझ में ना आ रही, तो भी हाँ 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 राजी एणो मन में, क्योंकि वो तो भगवान की कथा है। ऐसा करने से भगवान ज्यादा राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैकुंठ में वहां को हृदय भर जावे अपने भक्त के लिए। भगवान अपने भक्त के लिए दौड़ करके कब आते हैं? नरसिंह जी जब बड़ी सभा का महीने वाह राजा क्यों गए, नरसिंह अगर तू सच्चो भक्त है तो यार माला है भगवान का गला में पेरा रखी मूर्ति ने, वह माला उतर थारा गला में आ जानी छावे, तू अशो कीर्तन करे रे, अशो तो भजन करे तो सुना भगवान ने भजन। मेरा पूरा गांव वाला बड़ा बड़ा राजा इकट्ठा हो यार सुना, आज थारा ढोंग ना दे भी ले आवा। आप भगवान का गला का महीने जो मूर्ति का महीने जो माला पहना ही है, आप माला उतर करके नरसिंह थारा गला में आ जानी छावे। नरसिंह भगवान क्यों, भगवान को वह माला उतरार मारा गला में क्यों पहनाना चाहो, मन ऐसे मारे कोई शर्त न लगानी आप। उनके जो चेला चाटी हावे क्यों भगवान आप केदार राग गा दीजिए 1 मिनट में आ जाए। भगवान केदार राग आपकी रागू गाया, आपकी नगर जैसी राग है वैसी रागू भगवान नरसिंह जी का सातवां किसी राग ही केदार राग, वे जब भी गाता ना शुरू करता ना तो एक भगवान आ जाता। तो माने क्यों प्रभु आप केदार राग गा दो, क्यों महाराज केदार राग कहां से गा दूं? लारे साधु संतान ने क्यों तो वो गिरवी मेल दी थी, एक सेठ जी ने गिरवी रख दी थी, और बड़ा प्रेम से उनके सामने बैठ करके कहने लगे सुबह अगर ये माला तुम्हारे ऊपर गले में नहीं आई नरसिंह तो सीधी सीधी फांसी लगा देंगे। तो उनके पास में तो रहने तो राग थी, नरसिंह जी के पास राग तो गिरवी पड़ी हुई है, वो गा ही नहीं सकते। केवल भगवान से बैठ करके अन्य दूसरी रागा का बल आई, हर जैसी मनमा आवे जो ही रागा का बल आई। कड़ी तो राधे कृष्ण गाधे कृष्ण, कदी सीताराम सीताराम, कदी नारायण नारायण नारायण, कदी ताली बजावे, कदी गुण उबायर नाचे। तो भगवान और जल्दी वैकुंठ में बैठे हुए भगवान श्री द्वारिकानाथ जगदीश्वर भगवान श्री सांवरियो सेठ और ज्यादा हुई। ओहो देखो देखो कितना इनके पास राग नहीं है, फिर भी ये कैसे गा रहा है। और एक बात और बता दूं, रागो तो कभी गाना ही ना चाहे। कोई तो 5 लुगाइयां बैठ रहा रोज ताकि सखियां बन गीत गाती है, और रान अड्डे ना गाता है तो बरान वो गांव में ही ना गाता है। 4 भुजा जी का मंदिर देव जी के भी आता है, वो गान रान आर 5 भजन करती है वे लुगाइयां उनकी जगह करे। अब वहां महीनों कोई की राग आवे ना आवे, धारी तो राग ही ना आवे, तू तार तू जोर मत बोलबो कर। कोई हाउटा वा भजन जानबा वाले कहे थारे मनी बगाड़े मारी राग ही बगाड़े, तू ही बगड़े। अब 5 महीना बैठे, मगर भगवान के हंसी करे कि राग तो कभी गाना ही ना छावे। कहने लगे क्यों? राग आपा बेटा तका है, रोज आप अड्डे कथा सुन रिया, एक जगह बैठ कर कथा सुन रिया, आप पास में बैठिया, आप पास में बैठिया, और आज पास में बैठिया खाले भी बड़े बड़े बैठ कथा होने, और परसों के दिन वह था को छेटी बैठ जाए तो दूजी बड़े बैठ वाली पहुंची आज था को छेटी जार कहां बैठिया की राग दिखे। आ राग आ गयो जो छोटा थोड़ी छेटी आज थोड़ा घोड़े की राग राग जदी छेटी बैठा दूजे रोज तो था बड़ा चप्पर बैठा रहे। हाँ थे वो जो करे अशी कई राग आई, वो राग आ गयो जो तो दौरी छेटी बजा दिया, राग आते ही तो बड़े आनो छावे। तो अब भगवान कह रहा रागू तो कभी गानो ही नहीं छावे,
राग आया से तो और ये अलग आ जाओ। मीरा भाई वृंदावन में भजन कर रही थी, राम धुनी नीर रही तो कोई हरे कृष्णा हरे 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 राम, कोई किधर गा रिया, कोई घटी गा रिया, कोई आगे गा रिया, कोई पाछे गा रिया, कोई ढोलियां घटी के बजा रिया, घटी के कोई हारमोनी बाज रही की मालूम ही न पड़ रही। तो कार्य करता है जो लिख करके होगा, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, नंगी ना पड़ रही। कोई उल्टा उल्टा गा रिया तो कार्य करता है जो बोल्ड पे कागजा पे लिख करो ऊपर टाँक रिया, कृपया राग उगाओ, कृपया राग उगाओ। मीरा भाई देखियो और कई लटका रिया है। मीरा भाई क्यों कागज ने नीचे लो, कागज ने नीचे ले रहा हो, कागज ने नीचे लाया और ऊपर लिख मिलो हो कृपया राग से गई, कृपया राग से गई। मीरा भाई आके ही कह रहे हो मना तो भगवान तो मन नाचता तक नजर आ रिया, बन्ने राग उगा रिया जो तो भगवान ने नाच रिया ही वृंदावन में। और ये और ही कह रहा अगर राग उगो तो वह कागज ने नीचे ले और देखने लग गया कि अगर राग उगाबा लाग जाए तो भगवान ही चलिया जाए। मीरा भाई वह कागज ने ली दो, वहां के आगे अनु और लिख दी, ए और नू और लिख दी। सब कार्यकर्ता देखियो और ओ कहीं लिखियो, तो अब कहीं हो गयो वहां में राग मिट गई और आगे आ गयो कृपया अनुराग से गाइए, कृपया अनुराग से गाइए। अनुराग है वह प्रेम न कहवे, पर अनुराग न कहवे प्रेम न कहवे। मीरा भाई कह रही हैं चाहे तुम्हें राग आए ना आए मगर अनुराग से जरूर गाइए, प्रेम से जरूर गाइए। और गाते गाते आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। तो भगवान बैकुंठ में बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण नारायण इतना प्रेम से वो विलायित हो जाता है कि वो उस मूर्ति में से भी प्रकट होकर के और अपनी माला लेकर के नरसिंह भगवान के गले में डाल देता है। बोलिए नरसिंह भगत की, वहां का गला में जारवा माला डाल दे। और सब दुनिया देखती रह जाती है कि इसके पास न तो कोई राग है न ध्यान है, क्योंकि भगवान को वो अपना मान रखा है। भगवान ने वह अपना मान देखा ले, बतायो ना भगवान ने एक बार आपनो मान लो तो वो आपनो ही हो जाओगे। भगवान से लाड लड़ाइए, अनेकों बातें करिए भगवान से, हे कृष्ण, हे यादव, हे उमापति, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। हे कन्हैया तू मुझे अपना दीवाना बना दे। हे राधे गोविंद तू अपना मुझे अपने चरणों का दास बना ले। ओ सांवरे हो सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, सांवरे तेरा और मेरा ये कैसा नाता है। ये तेरा मेरा कैसा नाता है। तेरा और मेरा कैसा नाता है। भगवान कहते हैं कन्हैया तेरा और मेरा कैसा नाता है कि चाहे दिन हो या रात तेरा ही सपना आता है। सपनों भी आवे तो भगवान को आ जानो चाहिए। कभी आयो कि भगवान को सपनों का बेवाण ले जा रिया देना, भगवान का मंदिर का महीने बेटा तकार कन्हैयो बंसी बजा रही और थेड़ा वहां का झूला में झूल गया, ऐसा आयो कि सपना तो रोज आता है, ऐसा आयो कि
काश्यो न कायो बीजो तो लाडू खा रहा आज मना शिकी तो उड़ो लाडू खा रहा हा लाडू लाया गुलाब जामुन को दोनों हाथ में दी दो और भाई मारी तो नींद खुल गई दादा भाई खाबा तो दे तो आगो खाबा ही नहीं दी तो नींद खुल गई। अरे नारायण सपना हमें खूब आता है मगर कभी ईशान को सपनों ना आवे कोई ना आवे वो सपनों अगर किसी को आता हो तो समझ लेना कि अलौकिक फिर तो भगवान की भक्ति को छोड़ना ही मत है। उसके लिए ऐसा सपना आने के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है। सोते ही भगवान को ही ध्यान करना पड़ता है। राधे कृष्ण बोल करके सोना पड़ता है। कंबल पर सोना पड़ता है और उसका ध्यान करते करते अगर तुम्हें नींद आ जाए और भगवान का अगर ऐसा सपना आ जाए तो समझ लेना कि अब हम थोड़े थोड़े भक्ति की ओर जा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा भक्ति की ओर जा रहा है मगर ऐसा सपना आता ही नहीं। जन्मादस्यन्यतोन्वयादितरत चार्तेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत्सूर्याः। भागवत के प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम कल हमने सुखदेव जी महाराज और भगवान के रूप के बारे में सुना कि भगवान को रूप खुशियो है। आज भगवान इस प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में मंगलाचरण किया जा रहा है। कोई भी काम करा आपा तो मंगल गान कियो जावे पहले आज भगवान को नाम ले काम कियो जावे तो काम सफल हो गए। शानी वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं कि जन्माधस्य यतोन्वयादितरत चार्तेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत्सूर्याः। भगवान स्थिति का पालन पोषण करते हैं। परमात्मा विराट स्वरूप है। भगवान का रूप क्या बताया कल? विराट, पृथ्वी अग्नि सूर्य चंद्रमाओं को प्रकट करने वाला ब्रह्मांड स्वरूप है भगवान है। ऐसा बस सोचिए कि भगवान कहां नहीं है। केवल भगवान कितनी दूर है अपन से? एक चिट्ठी कीड़ी है ना, कीड़ी को पग देखियो कभी? कीड़ी को पग तो देख लीजिए कि भाई कीड़ी को पग तो ज्यादा है वह, और ज्यादा है वह। अतिरिक्त दूर भगवान को अतिरिक्त तुम आप देख न पाए। इतनी सी दूर है भगवान। वो पर्दो कहां को है? माया को पर्दो है। अगर अपन माया का पर्दा ना बस हटा दे, माया का तरीक है कि ये सब जगत है जो मेरा नहीं है, परमात्मा का है, माया भगवान की है। केवल अतरोग जान जाओ, अतरोग जान जाओ ना तो पच्चा बस वो आगे तो भगवान ही खड़ा। क्यों? वहां का पाछे भगवान कहां खड़ा? वहां का जोड़े भगवान क्यों खड़े? क्योंकि आपको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। भगवान देखते हैं कि आपने बार नू तो ना हो तो अपन जिम्बा ना जाओ, नू तो अवैध दिया वहां। भगवान ये कहते हैं कि मैंने इसके लिए इतना उपकार कर दिया, इन्हें भोजन, पानी, रोटी, अन्न, जल, रहने के लिए कपड़ा, इसके जन्म के पहले ही व्यवस्था कर दी। आप जन्म ने लेवा जी के पहले ही भगवान व्यवस्था करे कि नहीं करे? अरे मां के स्तनों में दूध कब आ जाता है? जब बेटो पेट में होवे ना, वहां का पहली मां का स्तना में दूध आ जावे। वो तो 8 मास को शरीर है। इमे तो इन तोड़ देखो, इमे तो खून नीरी, मांस नीरी, हाड़कियां नीरी, इमे दूध की धारा, इमे दूध घटू आ रही हो। ये तो भगवान की तो लीला है, भगवान की तो माया है। वरना 8 मास के शरीर में दूध, मगर भगवान कहेंगे वो जन्म लीदो रही हो, रोटियां तो खाई ना सके। और जन्म लीदो ही काम ना करे दे दो रोटियां कोई दी। जन्म लीदा आप बाणो खता पाछबा ना हुआ तो मान हलवा पूड़ी बनामणार कोई खुआवे? एक दिन खुआ दे, 2 दिन खुआ दे, से तो कहते महाराज अड्डी रहना हो तो कहते कहीं खता होता कि बांचो करो कोरा फर यार खा रिया जो
देखी मागे है कि शांत मैं नहीं फर लिया खा लिया है तो ही पहली कौन कर सकते हैं, मगर प्रभु की लीला देखिए। आप एक दो दिन मेहमान की आ जावे मेहमान आपने घर में तो वहां की सेवा आपा न कर सका। एक दो दिन कर लिया दूसरे दिन तीसरे दिन तो आनी खेवा खाओ खेते चालो की थोड़ो खोदणो जो थणो झल्लो थई लगाजो मेहमान तो ले थेलो रवाना। एक आदमी लोग लुगाई के उठे मेहमान आया और अब वह लुगाई तो बेचारी भोली ही भगवान की भक्ति ही। मेहमान आया तो लाडू पेड़ा वहां का हलवा पूड़ी अच्छा बड़ा बना ख्वावर बनाया जो सुबह बनाया आया ही आते ही खवाया तो गाजी है जो शाम का फेर बनाया वहां को लोग रवेर आके घर का बैठ रहो ले थोड़ो एक पूड़ी एक चक्की ले तुम्हारा हाथों बनाई मैं घर का दूध की बनाई राजी है क्यों। दूसरे दिन ही क्यों गवा दे तो ठीक चाल गयो काम। दूसरे दिन ही फेर बनाया फेर खायो तीसरे दिन ही बनाया 2-3 दिन ही किया वो क्यों आराम तो अपने घरे तो फिर माथा फोड़ करे काम डावा तो आराम बना रिया खवा रिया। दो ही लोग लुगई विचार की दो तो जाबा को नाम ही नहीं ले रही हो। एक दिन गया 2 दिन गया तो दो ही लोग लुगई क्यों भाई ने खंदा वहां ख्यान ओडा कोटी रहे मैंने क्या तो ऐसी कर दिए आप दो ही लेड़ा थे दो ही लेड़ा ने वो लड़ाई ने देकर वो भाग गया और कही है आप खेतो सही ना जाओ आगा खेवा तो अच्छी ना लगे के दो ही लोग लुगई वो जो ही वो कमरा में आया वो बेटो और ना धोर आयो और आछो रोटी की तैयारी करवा लगी और कह दो ही लोग लड़िया हुआ क्योंकि हमारा थेना खेते ने ग्यारह मुँह खेते टिके जाऊँ मुँह रोटी ने बना रही हूँ कि थारी रोटी ने पकी बाल खेते तो यूं एरिया वाज दे अब बनो रोटी ने बनाऊं भूख ही हो जाए और अब हमारा भरोसा में तो मुँह रोटी का चूल्हा का हाथ न लगाऊंगा अब रोटी खाई न बनाए था और न था न बना बादू अद्य मेहमान की आंखें उगड़ी रहे अब आपनो खी हो ये तो खुद ही भूखा रह आपने आप ही अब रोटी को कही कह रहा और परेशान करना कि यूं करना कि दे बेचारो क्यों अब चालबा में फाई दो दो लड़िया जोर माता कूट की दी थेलो ली दो रू लई कह दो लोग लगी राजी या गियो थेलो ली दो और अपना बस्तर सरहाउं त्यार रवाना है दरवाजा एर खो गयो बाहर निकल गयो है दो ही लोग लगी क्यों बाकी लुगई ना क्यों अब तो रुक जा अब का रो रही मैं तो मारा वही छल कर रही हूँ थे नहीं क्यों आप तो वही लेड़ा वही छल कर रही हूँ न रोवाई दे जातो की जैसे थेना अब तो थेना थे शांति बोलो ना तो वही नाटक करियो है अब तो आराम आचा लाडू पेड़ा बना आराम खावा दो वो तो गयो आगो अतराग महीने तो वो पाछो देखो तो जाए क्या तो दरवाजा पर खड़ो वो क्यों वो तो मुही जाबा को नाटक कर रही हो मुँह की थेना दो ही नाटक ईशान कर रही है तो मुँह की धागी में तोड़ पड़ो गयो वो तो मुही जाबा को नाटक ही कर रही हो। अरे नारायण दो ही वाने देह कर क्यों दादा तू हार गयो मैना हार गया तू जीत गया तो भगवान या तो ही चुटकुलो वाह ये खता होता में कौन वाह। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभु कितनी दूर है जन्मदस्य यतोन्वतादय स्वारे आदि कवय मूयन्ति सूर्या केवल माया का पर्दा लगा हुआ है और वो भी बारीक है। अगर माया का पर्दा जिस दिन हट जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण नारायण अपन को मिल जाएंगे। और भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं कि उसके घर नहीं जाऊं उसके घर नहीं जाऊं वहां के घर आछो है वहां के घर आछो है ऐसा नहीं है। रेदास जी महाराज हा रेदास जी चामड़ा को काम करता केवल चमड़े का काम चामड़ा ने काटबा को काम करता हा और शालग्राम जी की पूजा करता और वह कदे कदे तोलबा को काम आता तो बस और तोलबा ने कहीं ना मिलता तो वह शालग्राम जी ने मेल की तोल देता और कहीं ना होता ना तो वहां मेल तोल देता। मगर उनके भी वहां पर भगवान ने उन पर भी दिया की और उनके घर भी आए और खिचड़ा खिलाने वाली कर्माबाई के घर भी भगवान आए
तो भगवान सभी के घर आते हैं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान मेरे पे कृपा नहीं करेंगे, उनके घर ज्यादा करेंगे, मैं तो उनका कुछ पाठ पूजा भी तो नहीं करती, मेरे पे नहीं। केवल तुम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम रखो, केवल भगवान का ध्यान रखो, भगवान का नाम लेते रहो, तो भगवान तुम पर भी कृपा करते रहेंगे। और प्रत्येक आदमी पर भगवान कृपा करे, चाहे वो पापी है चाहे धर्मी है। बरसात होवे ना, बरसात अदे भगवान आकई गांव में बरसात करे कि ना करे, कोई कथा उड़वा ना हो वहां का करे, वहां का खेत में बरसात न करे, ऐसा होनियो की। हाँ आ हो सके भाई वह गांव में न हो ई गांव में हो जावे, मगर जी गांव में होवे जी जगह होवे तो वह सब जगह बरसात हो। ऐसा नहीं होता कि वहां बरसात नहीं करे वो गिल्लो न है, पापी भी गिल्लो हो जावे और धर्मी भी गिल्लो हो जावे। भगवान की कृपा रूपी बरसात तो हमेशा बरसती रहती है, हमेशा भगवान बरसात बरसता रहे। मगर लेबा वालो है वो कतरो श्रद्धो कतरो प्रेम भगवान का प्रसाद न लेवे। आपके पास में कितना प्रेम है वो भगवान देखता है। एक गांव में बरका एरी बरसात एरी जोर, बरसात एरी तो दो पड़ोसी आमने सामने और दो ही लड़े आमा, तो वो कही की दो ने एक पड़ोसी क्या कियो अपना घर महीना मोटो खड़ाव हो, वो खड़ाव ले रहे हो और खांस तो ले रहा, घर के बाहर रख दी दो। बरखा पड़ी और बरसात पड़ते ही वह खड़ाव का महीने जोरू खड़ाव पानी भर गयो। पानी भरते ही वो गाबा धोबा लाग्यो, हपड़बा लाग्यो हो, हर हर गंगे आनंद आ गया। वह पानी ने यूज में लेबा लाग्यो और अपना घर ने धोबा लाग्यो, आनंद कपड़ा धोवा हो। वहां को पड़ोसी हो चोरो वो तो पानी ने ले और मजा उड़ा रियो और बरका आ रही और आपा पाचे रह जावा। तो अब कई करा वो घर में गयो, वो घर में जार देखियो तो वहां का खड़ाव तो हो कौन है, उन्ना हमारे कई लेवा और वहां कहीं नजर नहीं आयो। एक आतरी कटोरी ही आतरी कटोरी वह कटोरी ले रहे आर वह खड़ाव का बड़ा मेल दीदी और बड़ा मेल। और अब देखियो तो वहां की भी वहां को तो खड़ाऊ पानी में भर गयो और वहां को वह कटोरी पानी में भर गई। वो पानी की कटोरी ने ले रखे हुए, हे भगवान हे कृष्ण तो कह रहे थारा अड्डे भेदभाव कोने, तो कह रहे थारा में भेदभाव कोने, यो क्यों भेद है। वो तो देखो कपड़ा धो रियो, स्नान कर रियो, और तो देखो नहा रियो धो रियो, अतरो पानी है और मारे यहाँ कटोरी पानी की। बोलो भगवान ने वो कटोरी भर के पानी दी, वह मायने कोई की गलती है, वो किसकी गलती है, भगवान की है या उस पानी में कटोरी रखबा वाला की है। वह तो कटोरी रखबा वाला की है, क्योंकि वहां का पास में श्रद्धा रूपी बड़ो पात्र हो तो वहां का मैंने बड़ी कृपा आई और ज्यादा पानी आ गयो। और वहां का पास में छोटो सो जो कटोरी रखी तो थोड़ो पानी आए। उस यानी आप भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखोगे, ज्यादा भाव रखोगे, ज्यादा प्रेम रखोगे तो भगवान की कृपा भी ज्यादा आएगी। और आप कम ही श्रद्धा भाव रखोगे तो भगवान की कृपा आप पर कम ही होगी, क्योंकि भगवान तो हमेशा कृपा करते ही रहते हैं। मगर आपा माया रूपी हिरण है ना, वहां के लिए वहां का तरह दौड़ता जा रहा है मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा यानी हिरण हो ना, हिरण रेगिस्तान का महीने दौड़ पानी के लिए मर जावे, दौड़ो जावे और मर जावे। वो रेगिस्तान में हिरण रहे और वहां ऊंचो मुख करके प्यास लागे वा हिरण ने तो ऊंचो मुख करे और ऊंचो मुख करके और वो रेत न देखे तो चमक तो वो रेत वहां नजर आवे तो वो ऐसो प्रतीत होवे कि वहां का जल भरियो तो को है। और वो दौड़ियो जावे और जाकर के जो ही वहां का पास में जाओ तो गरम रेत ही नजर आवे और दौड़ वो मृग तृष्णा की तरह वहां पानी न मिले और भूखो प्यासो रेगिस्तान में अपना प्राण त्याग दे। वैसे ही ये माया में बंधा हुआ मनुष्य अब की बार ये कर लूंगा तो फिर भगवान को नाम ले, अब की बार वो हो जावे तो फिर भगवान को नाम ले। कहने कहते अबर के खता थाकी करा जियो ना, कहना महाराज करावा यो थोड़ो के मकान बन जावे, ये काचा है मकान बन जावे तो पचे खता ही खता। मकान बनियार महाराज ने नंगे पड़ी भाग रहा मकान बन गया, अब तो कथा करो ना, भगवान की कथा करदा आची भगवान के। अरे महाराज वो हेटे तो बन गया आचिया परसियां लागी एक
उपकरण बन जावे एक और उपकरण बन जाओ तो वह पछे कई काम कोने हेठे छोटो छोरो रे जाए उपकरण बडोड़ो वह पछे तो कतई कथा कराणी डबल मंजिल भी बन गई पारा जाया तो क्यों महाराज उपकरण नीचे पड़ गया मैं भेड़ा खड्डे रेवा हां बी हेठला में छोटो रहो बीचला में ऊपरला में बडोड़ो एक मंजिल और बन जाए तो उपकरण भेड़ा रेबा लाग जावा पछे कतई कथा पछे आ जियो कहते अरे प्रभु अब अगली बार 3 मंजिल बन गया तो फिर महाराज आया कथा करो ना बतो अब ठाठ है गया 3 मंजिल बन गया अरे महाराज नीचला में छोड़ के रेवे और ऊपरला में बडोड़ो रेवे हारा उपकरण मेणा रेवा और अब वो चौथो मंजिल खा के बनाई अरे ये छोरा का छोरा छोरी न होई वे खामर यही है माँ का छोरा का छोरा छोरी होई वे खटर रही है अदे महाराज हो चुका जे तो तू बना तो ही जाजिए ठेठ आकाश के अड़ा दीजिए अड़ा तक बतू खता करबा वालों को थारा ये आकाश के भी अड़ जावे ना अरे तो नारायण भगवान की तो भक्ति आप मृग तृष्णा की ओर दौड़ा जा रहा है माया के बंधन में ओ जाओ तो वो कर ला ओ जाओ तो वो कर ला पच्चे वही काम है और वो आदमी मेल मालिया बनाबा में खाबा पीबा में जमी जायदाद महीने मोह माया का महीने पड़ और अपना प्राणी त्याग देवे और ज्यों आयो ज्यों हाथन चौड़ा कर हो जावे कई न ले जा रही रे पाया कई न ले जा रही नारायण और हाथा नहीं यूं करके चौड़ा करके और उछलियो जावे मोह माया बंधन नु बंद कर करके तो माया के बंधन से कौन छूटा है इसलिए ये संसार की क्रियाएं तो क्या होगी चलती रहेगी मगर माया का बंधन जब आप बिसरा दोगे बड़ा बाग बात मना नहीं कर रहा है आप किसी भी प्रकार से मकान भी बनाओ जमीन जायदाद भी बनाओ सबके लिए बनाओ मगर उसमें इतना मोह मत करो कि आप भगवान श्री कृष्ण को ही भूल जाएं उनको भी विसरा दें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और भगवान का बंधन भगवान की माया को छोड़ करके भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए बोलो बाल कृष्ण लाल की जय मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे माटी में ना बोल रे अब की मिला तो न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे 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 ओ जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सत्संग में तू जाया करे भजन हरि के गाया करे सत्संग में तू जाया करे भजन हरि के गाया करे साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया करे साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया करे साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर तेरा नहीं लगता कुछ मोल रे तेरा नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी
तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का रे भाई, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर मेरे भैया, पता नहीं जिंदगानी का रे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, पता नहीं जिंदगानी का। तू मीठा सबसे बोल रे, तो मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर पकड़ कर भाई, बोल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पकड़ कर भाई, बोल नहीं अंगार है। तेरा ज्ञान बड़ा, तेरा ज्ञान बड़ा अनमोल रे, माटी में न रोल रे।